गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 11 जुलाई, फ्राइडे का दिन है। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे, हमारे बैंकिंग स्टडी यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम शुरुआत करते हैं हमारे एडिटोरियल सेशन की। तो उसको स्टार्ट करेंगे हम एक मोटिवेशनल कोट के साथ। ठीक है, तो आज का जो हमारा मोटिवेशनल कोट है उसका क्या मीनिंग है वो देखते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कुछ भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। द वर्ड इट सेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। मतलब कुछ भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, जो वर्ड है इम्पॉसिबल उसका ही मतलब ये है कि आई एम पॉसिबल। ठीक है, मतलब यस मैं वो चीज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो हमारी जो हम सेशन की शुरुआत करते हैं वो एक मोटिवेशनल कोट के साथ करते हैं। सुबह 6 बजे आप लोगों को ये सेशन मिलता है फ्रेंड्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आर्टिकल ऑफ द डे। आर्टिकल ऑफ द डे, राइट। तो आज का आर्टिकल जो है वो किस रिगार्डिंग है उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। पीस इज द प्राइस। पीस मतलब शांति ही पुरस्कार है। ओके, अब किसके बारे में बात कर रहे हैं ये आगे हम देखते हैं। अभी क्या है पूरा पैराग्राफ उसके बारे में। बिगेस्ट ऑब्स्टेकल टू अ सीज फायर इन गाजा। आप लोगों को पता है कि गाजा में बहुत टाइम से ये सब बहुत मारामारी और ये सारी चीजें चल रही है, वॉर चल रहा है वहां पे। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग ये पैराग्राफ है। ओके, गाजा में जो युद्ध हो रहा है, सबसे बड़ी जो भी सबसे बड़ी था, जो रिमेन्स नित्यान्यू, जो कि वहां के मतलब नित्यान्यू जो है एज ए विजिट द यूएस, ट्रम्प मस्ट सील द डील। उन्होंने विजिट किया था यूएस में और ट्रम्प ने उनके साथ एक डील रखी थी। ठीक है, मतलब क्या डील थी उसके बारे में चीजें बताई जा रही है। तो किस चीज पे उन्होंने समझौता करके ये सारी चीजें रोकाई थी। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल का मतलब बाधा। कुछ चीजें बाधा हो गई है, बंद हो गई है। ओके, स्टार्ट करते हैं हमारे आर्टिकल ऑफ द डे के साथ। आज ये हमारा आर्टिकल है, ये रहा हमारा आर्टिकल। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा है, आई होप अच्छी तरह से दिख रहा होगा। स्टार्ट करते हैं। पीस इज द प्राइस, पीस ही प्राइस है। ठीक है, बिगेस्ट ऑब्स्टेकल टू अ सीज फायर इन गाजा, जो सबसे बड़ा वहां पे गाजा में हो रहा था। ठीक है, गाजा में जो वॉर्स हो रहे थे, जो भी वॉर्स हो रहे थे, सीज फायर मतलब चीजों में विराम करना, मतलब चीजें खत्म करना। रिमेन्स नित्यानो एज ही विजिट द यूएस, ट्रम्प मस्ट सील द डील। तो ट्रम्प ने जो डील है वो उन्होंने बताई थी, उस तरह से चीजों को की गई है। ओके, स्टार्ट करते हैं अब हम। आफ्टर 21 मंथ ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है, कितने 21 मंथ तक ये सारी झगड़े और ये सारा चीजें चल रहा था। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है टकराव, जो भी टकरार चल रही थी उसके रिगार्डिंग है ये। ठीक है, येट अनदर सीज फायर इन गाजर, अब दूसरा सीज फायर भी गाजर में गाजा में हुआ है। अपियर्स इमिनेट, इमिनेंट, इमिनेंट मतलब आसान, चीजों को आसान करना। जो पहले हो रहा था 21 मंथ से, आप लोगों को पता है ये वॉर 21 मंथ से हो रहा था। ठीक है, कोई भी रुक नहीं रहा था, दोनों साइड से वॉर कंटिन्यूस हो रहा था। जो कंट्रीज के बीच में वॉर हो रहा था उनके बीच में ये कंटिन्यूस वॉर 21 मंथ से चल रहा था। लेकिन नेतन्याहू ने अभी विजिट किया था यूएसए में और ट्रम्प ने एक डील रखी थी। अब कौन सी डील है वो हमें इस पैराग्राफ में पता चलेगा। ओवर द वीकेंड, एक वीकेंड की बात करें तो टॉक्स वेर अंडर वे इन कटर बिटवीन इजराइल एंड हमास। तो कुछ बातें थी जो कि इनके बीच में हो रही थी, कटर एंड हमास के बीच में हो रही थी।
इसराइल और हमास के बीच में कहाँ पे हो रही थी? कटर में, ठीक है। मेडिटेट बाय कटर एंड इजिप्ट, जो भी चीजें हो रही थी वो किसके थ्रू हो रही थी? कटर एंड इजिप्ट के। दो देर वॉज नो ब्रेक थ्रू एट द एंड ऑफ द फर्स्ट राउंड, बल्कि वहां पे ब्रेक थ्रू नहीं था उसके फर्स्ट राउंड में। द ऑप्टिमिस्ट अराउंड अ सक्सेसफुल डील, एक डील थी, सक्सेसफुल डील। क्या था? ऑप्टिमिस्ट का मतलब क्या होता है? आशावाद, ठीक है, आशावाद। एक सक्सेसफुल डील हुआ। हाउएवर, स्टीम्स फ्रॉम पीएम बेनेजिमिन नेतन्याहू, जो पीएम है वहां के, किधर के? ये जो पीएम है वो जा रहे हैं कहाँ पे? यूएस के ट्रिप में जा रहे हैं, ऑन गोइंग ट्रिप टू द यूएसए, एंड बिकॉज प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज बीन पुशिंग फॉर एन एंड टू इजराइल बॉम्बिंग कैंपेन। मतलब डोनाल्ड ट्रंप बताते हैं कि ये सारी चीजें अभी बंद करिए, जो भी आप लोगों की बमबारी है वो सारी चीजें बंद कर दीजिए। इफ अ न्यू सीज फायर इज एग्रीड, अगर ये चीज एग्री होता है, इट विल बी थर्ड वन सो फार, ये थर्ड वन होगा जो चीजें रोकी जा रही है। द फर्स्ट इन नवंबर 2023, जो कि पहले था 2023 नवंबर में, लेटेस्ट फॉर अ वीक, जो कि एक वीक में था। द सेकेंड वॉज डिस्कास्टेड, डिस्कास्टेड मतलब बाहर किया हुआ, डिस्कास्टेड का मतलब बाहर किया हुआ, ठीक है। डिस्कस्टेड बाय इजराइल बिफोर नेगोशिएशन मूव टू द नेक्स्ट फेज, मतलब उनका जो सेकेंड वाला था वो बाहर किया गया था इजराइल के थ्रू, जो कि नेगोशिएशन का मतलब होता है वार्ता। मतलब जैसे आप नेगोशिएशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज का प्राइस आप नेगोशिएशन रखते हो। अगर आपने 100 बोला है तो वो 80 भी रख सकते हो आप, और उसके ऊपर 110 भी रख सकते हैं। इसको कहते हैं नेगोशिएशन, नेगोशिएशन, राइट, ठीक है। और इसमें भी उसी तरह का है कि उन्होंने कुछ चीजें सामने रखी। ओके, द अर्जेंसी कैन नॉट बी ओवरस्टेटेड, जो भी अर्जेंसी था वो ओवरस्टेटेड नहीं था। इजराइल मिलिट्री रिस्पॉन्स द हमास 2023 टेरर अटैक हैज, जो कि इजराइल के मिलिट्री है हमास, उन्होंने 2023 के टेरर को बताया था। अकॉर्डिंग टू द हमास रन हेल्थ मिनिस्टर, जो कि हमास में जो हेल्थ मिनिस्ट्री रन कर रहे हैं, मतलब वो चला रहे हैं, किल मोर देन 57,000 पैलेस्टियन, जिसमें 57,000 पैलेस्टियन को मारा गया था, एंड डिस्प्लेस ऑलमोस्ट द एंटायर 2 मिलियन स्ट्रॉन्ग पॉपुलेशन, और जिसमें से 2 मिलियन पॉपुलेशन को बहुत पूरी तरह से खत्म कर दिया गया था। अ यूएन बॉडी हैज सेड दैट मोर देन 600 हैव बीन किल नियर 8 साइट्स रन बाय यूएस इजराइल बैक्ड ग्रुप, जो कि उसमें ऐसा था कि उन्होंने ये बोला था कि 600 पीपल मर चुके हैं जब यूएस और इजराइल के बीच में जब चीजें हो रही थी, उनके बैकग्राउंड में ये सारी चीजें चल रही थी, ठीक है। द यूएन's ह्यूमैनिटेरियन चीफ हैज सेड, जो कि यूएन के, यूनाइटेड नेशन के जो चीफ है, उन्होंने ऐसा कहा है कि पीपल इन गाजा वेर बीइंग सब्जेक्टेड, जो भी पीपल थे गाजा के, वो सब्जेक्टेड थे टू फोर्स स्टारवेशन। स्टारवेशन का मतलब बहुत बुरी तरह से वो लोग भूखे हैं, भूखमारी, ठीक है, बहुत भूखे हैं वो लोग, बहुत भूखे हैं वो लोग। एमिड दिस कंटिन्यू कैटास्ट्रॉफी, कैटास्ट्रॉफी का मतलब होता है तबाही, हर जगह तबाही होना, बहुत सारे लोगों को बहुत नुकसान हुआ, तबाही, राइट, हाँ, तबाही। उसके बाद दैट नित्यान्यू नॉमिनेटेड ट्रम्प फॉर द नोबल पीस प्राइज मंडे, तो जो नित्यान्यू है उन्होंने नॉमिनेट किया किसको? ट्रम्प को, किसके लिए? नोबल प्राइज मिलना चाहिए ये पीस प्राइज मंडे को। वुड लुक लेस लाइक अ crucial joke if it could nudge Israel towards a sensation of hot listed first. ओके, इसका मतलब क्या है कि नित्यानंद ने नॉमिनेट किया था किसको? डोनाल्ड ट्रंप को, किसके लिए? नोबेल पीस प्राइज के लिए, जो कि मंडे को उन्होंने कहा था कि वो एक जोक है। मतलब दूसरे लोग ये सोच रहे थे कि ये एक जोक है। इफ इट कुड न्यूज, न्यूज का मतलब क्या होता है? कहानी से
हल्का धक्का। ठीक है, न्यूज का मतलब होता है कहानी से हल्का धक्का। ठीक है, उसके बाद न्यूज इजराइल टूवर्ड सेंसेशन। सेंसेशन का मतलब होता है समापन। ठीक है, चीजों को खत्म करना। और फर्स्ट लिक्विड फर्स्ट, पहले चीजों को पूरी तरह से खत्म करना। ओके, इन इजराइल देयर इज अ ग्रोइंग ऑपोजिशन टू द वॉर। जो इजराइल है उसमें जो वॉर चल रहा है वो एक खत्म होने की कगार पे है। एंडिंग द वॉर नाउ, अब वॉर खत्म हो जाए, एंड गेटिंग द हॉस्टेज बैक कुड इवन अलाउ नित्यान्यू टू सेल गाजा। तो इससे क्या होगा, अगर ये सारी चीजें बंद हो जाएगी, सारी चीजें मतलब कौन सी चीजें, जो भी वॉर हो रहा है वो सारी चीजें बंद हो जाएगी, तो उससे जो भी हॉस्टेज है वो भी पूरी तरह से वापस आ जाएंगे और वो गाजा को सेल कर सकेंगे नित्यान्यू। एंड ईरान एज हिज विक्ट्रीज, और ईरान उसका विक्ट्री जीत पाएगा। इंटरनेशनल ओपिनियन हैज टर्न एज वेल, जो भी इंटरनेशनल ओपिनियन है वो भी ये सारी चीजें बता रहा है कि इजराइल एलिस आर इधर सस्पेंडिंग, और वो इजराइल बता रहा है कि वो या तो सस्पेंडिंग करेगा या तो रिव्यू करेगा, रिव्यूइंग एक्सरसाइजिंग एग्रीमेंट एग्रीमेंट विथ इट। या तो वो रिव्यू करेगा, चीजों को रिव्यू करना मतलब कुछ चीजें आपको दी है उसमें अच्छी तरह से जांच करना, रिव्यू करना। ठीक है, रिव्यू रिव्यू एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट विद इट, उसके पास देखेंगे कि किस तरह का एग्रीमेंट है उसके रिगार्डिंग। ठीक है, उसके बाद अल्टीमेटली ऐसे ही द बिगेस्ट ऑब्स्टिकल टू अ सीज फायर रिमेन्स नित्यान्यू हिमसेल्फ। जो भी एक बिगेस्ट ऑब्स्टिकल सीज फायर है वो नित्यान्यू के पास ही है। द द वॉर आर्ग्यूएबल कीप हिम इन अ पावर, जो भी वॉर चल रहा था उससे वो एक उनके पास एक पावर थी आर्ग्यू करने की। ठीक है, हिज गवर्नमेंट हैज बीन प्रॉप्ड अप बाय द राइट विंग, जो भी उनके गवर्नमेंट थे उससे उनको एक एक अलग ही शक्ति, एंड इज करप्शन ट्रेल कंटिन्यू टू बी डिले ऑन सिक्योरिटी ग्राउंड, और जो वो करप्शन कर रहे थे वो भी डिले होता जा रहा था एक सिक्योरिटी ग्राउंड के तौर पे। नित्यान्यू स्टेटेड गोल ऑफ वाइपिंग आउट हमास फ्रॉम गाजा। जो नित्यान्यू है वो बताते हैं कि उनका गोल क्या था, हमास को बाहर निकालना गाजा से, इज एट ऑड्स विद द एम ऑफ द मिलिटेंट ग्रुप। जो कि उनका एम था कि वो सारी मिलिटेंट ग्रुप को बाहर निकाले, लीडर हु सीक टू रिटेन सम प्रेजेंट इन द स्ट्रीट, ताकि वो रिटेन कर सके कुछ लोग जो भी प्रेजेंट है वहां पे उनको। इवन इफ इट्स सिग्निफिकेंट वीकेंड वन, भले वो सिग्निफिकेंट वीकेंड होगा फिर भी द वन पर्सन, जो एक पर्सन है, हाउएवर हु कैन कोर्स द इजरायली पीएम, जो कि बताता है कि वो इजरायली पीएम को बताएगा डिफिनेट सीज फायर इज डोनाल्ड ट्रम्प, जो कि वो डेफिनेट सीज फायर है डोनाल्ड ट्रम्प का। द यूएस प्रेसिडेंट शुड एंश्योर द पीस बिफोर कवेटिंग द प्राइस फॉर इट। तो यूएस प्रेसिडेंट को ध्यान में रखना चाहिए कि वो जब वो प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करे तो वो किस तरह से होगा। कवेटिंग मतलब लालच, फिर डिफिनेटिव मतलब अंतिम। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का जो हमारा पैराग्राफ था वो इंटरनेशनल बेस के रिगार्डिंग था। मतलब इंटरनेशनल में ये जो चीजें हो रही थी, गाजा में जो वॉर चल रहे थे, पैलेस्टाइन, इतने सारे पैलेस्टाइन मरे गए। फिर जब नित्यान्यू बेंजामिन नित्यान्यू मिले ट्रम्प से, उन्होंने एक डील रखी। उनका यही कहना है कि पीस इज द प्राइस, मतलब शांति ही एक पुरस्कार है। वो बोलते हैं कि शांति होनी चाहिए सारी जगह, ताकि चीजें आसानी से हो सके और जो भी नुकसान हुआ है वो सारी चीजों की भरपाई कर सके। तो आज का पैराग्राफ हमारा यहाँ पे खत्म होता है आर्टिकल। हम सेशन को एंड करेंगे। ये जो सेशन है आपको डेली सुबह 6 बजे मिलता है फ्रेंड्स। ओके, तो आप डेली आया करो सेशन में, और प्लीज आप इसकी जो पीडीएफ है हम आपको जो पढ़ाते हैं उसका हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जाके प्लीज ज्वाइन हो जाइए, ताकि आप लोगों को भी इसे पढ़ने का मौका मिले। जैसे ये वीडियो सिर्फ 20 मिनट के अंदर की होती है, एक आर्टिकल हम पढ़ाते, बट वो आर्टिकल हम बहुत डीप में जाते, आप लोगों को पूरी नॉलेज मिल जाएगी। एक एक वर्ड डिट्टू हम आप लोगों को पढ़ाते। ये है आप लोगों के सामने पेपर, और हम इसी को पढ़ाते हैं और उसके वोकेबलरी जो होते हैं उसका आपको मीनिंग समझाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पैटर्न है एक एडिटोरियल सेशन का। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग को अगर जो भी बेसिक लेवल है, जिसको कुछ नहीं आता, वो भी ये शुरुआत कर सकता है। इसी तरह से आप शुरुआत करोगे तब जाके आप धीरे धीरे आप चीजों को रीड करना सीखो। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी पीडीएफ आप लोगों के लिए अवेलेबल रहती है, तो आप वहां पे जाके भी चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, सेशन लाइक जरूर करना,
डेली सुबह 6 बजे आप लोगों को आना है यहाँ पे एडिटोरियल के लिए, और शाम 6 बजे हम पजल की सीरीज चालू की है हमने, 50 पजल की सीरीज, तो उसको भी आप डेली देखिए। अब तक हमारे टोटल 4 पजल हो चुकी है, ठीक है। आज शाम 6 बजे हमारी 5वीं आएगी, तो आप प्लीज बने रहे इस चैनल से, ठीक है फ्रेंड्स। बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियोस कैसी लग रही है, आप लोगों की कितनी हेल्पफुल है, प्लीज कमेंट जरूर करना फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, और फॉर्म जल्द से जल्द आप लोग भर दीजिए, ठीक है। टेक केयर, जय हिंद फ्रेंड्स।